में कितना सुख का कारण बनते हैं, हमारे होने से कितने लोगों को सुख की अनुभूति होती है, कितना लोगों के जीवन में कंफर्ट, उनको कितना आनंद, कितने आनंद की अनुभूति होती है, या हमारा जीवन इस पर टिका हुआ है कि हमको क्या मिल सकता है लोगों से, उसके बारे में बात करूं। मेरे अनुभव से एक तो सत्संग, तो सबसे पहले बात यह है कि सत्संग है क्या। तो बहुत बार हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है सत्संग का मतलब है सिर्फ भजन कीर्तन। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन भी है, बट सिर्फ केवल भजन कीर्तन नहीं। अपने अपने प्रकृति के साथ, अपने प्रवृत्तियों के साथ, या जैसा भी आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जो भी है उसके साथ ईमानदारी से बैठना सत्संग। सत्य के साथ बैठना सत्संग है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है, सत्य किसको बोले। तो दो तरह का सत्य होता है, एक बदलता हुआ सत्य और एक जो सत्य बदलता नहीं। बदलते हुए सत्य के साथ बैठना भी बहुत मुश्किल है, भी नहीं, बदलते हुए सत्य के साथ बैठना सबसे अधिक मुश्किल है। फिर भी हम उसी के साथ बैठना चाहते हैं। कैसे मुश्किल है? जो बदल रहा है उसके साथ आपको भी कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा अपने आप। जो स्थायी है, जो नहीं बदलता है, आयरनी, विडंबना ये है कि हम उसके साथ नहीं बैठ पाते, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो क्या नहीं बदलता है, वो सत्य क्या है? क्या उसकी संगति हम पाना भी चाहते हैं? डू आई रियली विश even to be in that company which is truth? ये देखना पड़ेगा। इसमें जजमेंट नहीं है, क्या ऐसा है, नहीं है, कोई बात, बस यही सत्संग है। क्या ऐसा है? हाँ है, थोड़ा सा है, यही सत्संग है। ये बात पकड़ में आई क्या? यहाँ गलत और सही की बात नहीं हो रही, जो भी है उसको सिंसियरली, ऑनेस्टली उसके साथ बैठना, ईमानदारी से उसके साथ बैठना ही सत्संग। और क्या था? अब एक तो गुरुदेव ने दो फॉर्मूला दे दिया लास्ट में। इफ यू आर ए टेकर ऑफ हैप्पीनेस, योर लाइफ विल बी मिजरेबल। अगर आपको जीवन में सिर्फ दूसरों से खुशी और प्रसन्नता की अपेक्षा है, तो आपका जीवन हमेशा दुख में रहे। और अगर आप इस बात की ओर देखते हैं कि आप दूसरों के लिए कैसे काम आ सकते हैं, दूसरों के जीवन में सुख का, आनंद का किस तरह कारण बन सकते हैं, तब आपके जीवन में प्रेम और आनंद दोनों रहे। तो ये सिंपल गुरुदेव ने फॉर्मूला बता दिया। हमारे ऊपर है हम क्या करते हैं। अगर हमको लगता है कि जीवन में प्रेम और आनंद की अनुभूति नहीं है हर पल हर क्षण, तो फिर हमको इस फॉर्मूले पे जीना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। अब क्या करें फिर? जोकर बन जाए हम, सबको हंसाने के लिए, सबको खुश करने के लिए क्या करें?
स्वामी जी, आप खुद उदाहरण है उसके। डेली हम लोग सत्संग में आपके साथ रहते तो खुशी रहते, ज्ञान बांटना होता है। और सत्संग में होता क्या है कि हम अपने साथ रहते हैं। जो कि आप जब पूछ रहे थे कि सत्य क्या है, तो मैं सत्य हूँ। तो मैं के साथ मैं रहता हूँ, तो फिर जैसे मेडिटेशन में है, आपके सत्संग में है, तो यही होता है। और हम्म। टीचर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि लोगों के जीवन में खुशी लाना। 6 दिन में हम ऐसी खुशी लाते हैं उनके उनमें कि हाँ, उनके। राजू मामा, यही उदाहरण मुझे भी ध्यान आया कि एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ना बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमको ना लोगों के जीवन में कंफर्ट लाने का, खुशी आनंद को लाने का हम कारण बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको उनके अपने अंदर उसका अनुभव कराते हैं। एक तो होता है कुछ, मैंने किसी को कुछ दिया, जैसे गौरांगी ने एक बात कही थी, मैंने किसी को कुछ दिया और उससे उसको बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ खिलाया, बहुत अच्छा लगा, वो भी है। पर उससे जो आनंद की अनुभूति हुई ना, वो एक तो क्या है, टिकती नहीं। और दूसरा, वो उसको हम ना बाहर लेकर के आए, उसके अंदर उसकी सुख की अनुभूति में हमने कोई हेल्प नहीं किया। स्वयं को सुख के रूप में, आनंद के रूप में या प्रेम के रूप में अनुभूति अनुभव करने में हमने कोई सहायता नहीं की उसकी। दोनों में वही है, पर इसको अधिक उत्तम माना जाता है, इसलिए क्योंकि सामने वाले को उसके अपने अंदर उसका अनुभव होता है। स्वामी जी, कोर्स में हम वही करते हैं, उसको खुद से मिलाते हैं, इसलिए वो ज्यादा टिकता है और उनको जीवन भर याद रहता है। हम्म। ये और कहीं नहीं होता। ये बात तो है। स्वामी जी, आपने बोला कि हम जब अपने साथ बैठ के अपने अंदर अपने मन की चीजों को देखते हैं और उससे ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो ये सत्संग हो गया। हाँ, मतलब बस देखना ही, एक तो जैसे स्वाध्याय में मतलब जैसे, अच्छा। सत्संग में, अब मान लो आज लॉकडाउन होता है और टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल, तब फिर सत्संग आदमी कैसे करेगा? अपने स्वयं के साथ बैठना भी सत्संग है। जो भी कुछ है, अब हमारे अस्तित्व में भी दो तरह की चीजें हैं, एक तो बदलता हुआ और एक नहीं बदलता हुआ। तो दोनों के साथ ईमानदारी से बैठ, मन अभी ठीक नहीं है तो भी बैठना, उसके साथ एक्सेप्ट करना, हाँ ऐसा है, उससे भागना नहीं। मैं अभी नहीं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ खटक रहा है, ठीक है, को एक्सेप्ट करना कि अभी है ऐसा। तो सत्संग अपने साथ भी बैठकर होता है, जब अपने साथ और भी लोग हैं तब भी होता है, दोनों तरह से होता है। भजन कीर्तन करके भी होता है, पर गुरुदेव का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो उनके सत्संग में सिर्फ भजन कीर्तन नहीं होता, थोड़ा ज्ञान की चर्चा भी होती है थोड़ी, और थोड़ा ध्यान भी होता है। ये तीनों चीजें मिलके किसी भी सत्संग को पूर्ण बनाती। स्वामी जी, ये मुझे, ये तो हाँ गुरु जी का सुना था, पर ये मुझे हैरानी हो रही है कि जब मैं अपने साथ बैठी, मैं जैसी हूँ मैंने स्वीकार कर लिया। और जैसे गुरु जी स्वाध्याय बोलते कि अपने अंदर देखो, सपोज अगर मुझे किसी से बुरा लग रहा है तो वो मुझे क्यों लग रहा है, उसके अंदर 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 जाऊं, वो स्वाध्याय हो गया। बट आपने अभी बोला इतने स्वीकृति में ही सत्संग हो गया। हाँ, इतनी, हाँ, तो बहुत बढ़िया। अच्छा। आई गेस तभी तो लोग कहते हैं ना कि जब सत्संग में हम बैठते हैं तो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि हम अपने साथ बैठते हैं।
many times we have some questions कि कुछ ना कुछ सबकी फैमिली में, कभी रिलेशनशिप में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हम सत्संग में जाके बैठते हैं, बड़े भरे होते हैं, देन वी गॉट द आंसर कि थोड़ा वेट करो, कई बार ऐसे आंसर मिलता है, कभी लगता है कि ऐसे सीधा चलो, ऑनेस्ट रहो अपने साथ, कुछ भी। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मतलब तो हमें हमारे आंसर मिल जाते हैं। तो तभी आप देखो कि जब भी आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग होता है, तो हमेशा वो क्लाइंट जरूर बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तो ही आपको सत्संग में बैठने का चांस मिलता है। तू तो फिर मुझे क्रेडिट दे दे, क्योंकि तेरे को घसीट के मैं ही लाती हूँ। पर आपको मैंने मिलवाया था स्वामी जी से। चलो दोनों कोई अपना तूने नहीं, अनु ने, अनुपमा जी ने नहीं, मुझे स्वामी जी का लिंक दिया था। He तो told me कि there is a session goes on. talk to me separately दीदी, you both, हाँ, अनु दीदी और दोनों you। दोनों अपना अपना स्कोर बाहर सेटल करना। लकड़ी लेके। स्वामी जी, आपने दो सत्य आज जो बोले, थोड़ा सा मैं अभी थोड़े ठीक तरह से समझ रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं कि सत्य क्या है, सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है। लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो सूरज तो अपनी ही जगह है, लेकिन ये बदलने वाला सत्य है। और मुझ में एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं, करेक्ट, तो बदलने वाली सत्य। इसीलिए राजू मामा हमारे यहाँ ना जो बदलता है उसको नकारते नहीं, केवल ये बोलते हैं कि वो बदलने वाला सत्य है, तुम चाहोगे भी तो नहीं पकड़ सकते उसको। क्यों? वो बदलता रहता है हमेशा। तो तुम्हारे हाथ कुछ आता नहीं है, तुम थक जाते हो। क्या होता है? थक जाते हो। इसीलिए जो बदलता हुआ सत्य है ना, वो इंसान को थकाता है, और जो नहीं बदलता हुआ है वो आदमी को, इंसान को गहरा विश्राम, शांति देता है। आज रिकॉर्डिंग हुआ ना? हाँ, अच्छा हुआ। ये वाला भी बहुत अच्छा रहा, सोनी जी। तो वो चॉइस हमारा है, और बदलते हुए सत्य के साथ बैठने से या बदलते हुए सत्य को ध्यान देने से सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका अस्तित्व हर पल समाप्त हो रहा है, उससे मिलने वाला सुख भी हर पल समाप्ति होता रहे। और हमको जाने अनजाने एक ऐसे सुख की तलाश है जो कभी समाप्त न हो। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी तलाश क्या है? ऐसे सुख की तलाश, ऐसे आनंद की तलाश जो कभी भी समाप्त नहीं होता। या हैप्पीनेस के पॉइंट से बोले तो जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से मुक्त हो। ये एक चक्कर है, चॉइस हमारा है, हम क्या करते हैं। लेकिन ब्यूटी है स्वामी जी कि बदलने वाला सत्य को हम जानते हैं, थोड़ा पहचानते हैं, तो ही समझ में आएगा कि जो नहीं बदलने वाला कौन है। इसीलिए हमारे यहाँ ना माया को देवी बोलते हैं। कभी भी हमने डिग्रेड नहीं किया, पूजनीय स्थान दिया है। क्योंकि जब उस दैवी शक्ति की कृपा होती है, जब उसको हम आदर सम्मान से देखते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ ना, इसको कंप्लीट करने के पहले मैं ये सिंपल रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एक माँ ही अपने बच्चे को बता सकती है कि पिता कौन है। तो जब उस बदलने वाले सत्य के अधिष्ठात्री देवी शक्ति को हम माँ के रूप में मानते हैं ना, तो वो माँ हमको पिता से मिलवाती है। मतलब ये सृष्टि कहाँ से आ रही है? बिना उनके आशीर्वाद के हम नहीं जान सकते। और इसलिए बहुत बार मुझे ना ये भी लगता है कि हम जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, जिस
संस्कृति सभ्यता के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर। और ये दुर्भाग्यवश बहुत लोगों को नहीं समझ में आती बात। या एक बहुत स्थूल रूप से भी, बहुत ग्रॉस रूप से भी समझे ना, तो दुख ही हमको सुख का एहसास कराती, दर्द ही हमको उस सुख का आभास कराती है, जिसको हम हैप्पीनेस में अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या दुख ही हमको सुख के बारे में बता सकती कि सुख क्या होता है? इसलिए दुख को खराब नहीं मानना चाहिए। कष्ट खराब नहीं होता, उसके कारण ही हम सुख और आनंद को जान पाते हैं। वरना जीवन में अगर कष्ट न हो तो किसको सुख और आनंद की अनुभूति? ये भी मस्त है नहीं? पर स्वामी जी, सत्य के साथ बैठना मतलब ये हुआ कि जैसे I'll give my example. Today I don't know why, but I'm feeling very low for some reason. I have no idea why. Maybe I do, but I'm not sure. तो मेरा मन, मैंने सुबह से ध्यान भी कर लिया, क्रिया भी कर ली, योगा भी कर लिया. It was like a robot I was doing, but I knew my heart and mind wasn't there. Finally, when I sat down to do my Sandhya Vandanam, it was like, no, I cannot do it without mind into it. So मैंने 11 बारी गायत्री मंत्र का जाप किया, and then I got up. And then फिर मन किया, अच्छा, then I sat down for a second and said, क्या हो रहा है अंदर? So then I saw कि हाँ भाई, मन बिल्कुल उचाट सा है. So next thing चलो, let me go for a walk. Let me do some cleaning in the kitchen. Let me do. But then I was like, अंदर से फिर एक आवाज आई, नहीं, मुझे भागना नहीं है. I'm not going to do anything. I'm just going to sit and just let it be. Is that the right thing to do? Because I really don't feel like doing anything. Reality is that कि घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा. प्रवीण जी, ये ना राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखिए ना, जो अभी मैंने बोला, जिसको हम मंडेन बोलते हैं ना, मंडेन को नकारना नहीं चाहिए। कभी कभी मंडेन ही हमको अपलिफ्ट कर देता है, पर अगर मन उस मंडेन को पकड़ के बैठा रह गया ना, तो वो जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो वापस नीचे आ जाए। जैसे कुछ बहुत अच्छा भोजन खाया, बहुत ही अच्छा लगा, रियली लव्ड इट, पर वो वहां पर टिकना भी तो चाहिए ना। तो मंडेन हमको अपलिफ्ट कर सकता है, पर अवेयरनेस हो ना, तो फिर वहां टिका भी जा सकता है। तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा लगे नॉर्मल नहीं फील हो रहा, लो फील हो रहा, साधना भी किया फिर भी नहीं चल रहा, गो फॉर ए वॉक। वॉकिंग में कोई ऐसा थोड़ी कुछ है, या घर की सफाई कर लीजिए। पर ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, rather than facing that. अगर आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इसको दूसरे ढंग से देखिए। अभी जो अटेंशन मेरा वहां फोकस है कि मन नहीं ठीक लग रहा, नहीं फील हो रहा, नहीं, अब उस अटेंशन को हम शिफ्ट करके कुछ क्रिएटिव में लगा रहे हैं। क्रिएटिव में जब लगाते हैं तो वो कॉन्शियसनेस में ना शिफ्ट फील होने लगता है। और जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था, घर से बाहर रहता था, तो जब कपड़े साफ करता था ना और सूखने के लिए डालता, मैं उसको बहुत बार देखता था, और देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था ये समझ में नहीं आती थी। बाद में बहुत समय के बाद मैंने रियलाइज किया, वो जो कपड़े गंदे हो जाते थे ना, तो उसकी सफाई देख के, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन,
एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ किया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम घर की सफाई में लगते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं ना, तो हमने कुछ किया, हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया अपने सराउंडिंग के लिए, उससे भी माइंड में बहुत शिफ्ट आता है। एक बहुत फेमस मतलब कॉलेज उसी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला ना, उसने ये लिखा था, फॉर मी इट इज क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। दिस इज वन वे टू बी क्रिएटिव ऑल्सो। ऐसा नहीं होता क्या, जैसे मैंने तो अपनी माँ को देखा है, और कुछ नहीं तो घर का सारा फर्नीचर का अरेंजमेंट बदल दिया, आया दोपहर को या शाम को तो पता चल रहा घर का नक्शा ही बदला। क्यों बदला? एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। यू हैव क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूटेड क्रिएटिवली। आपका भी कुछ योगदान है अपने सराउंडिंग में। तो हालांकि उस समय इतना तो नहीं समझ थी, बट धीरे धीरे समझ में आई। तो बहुत बार घर में जब माँ लोग ऐसा करती है ना, तो हमको नहीं समझ में आता वो ऐसा क्यों करती है। हमारे लिए क्या होता है, वो चेंज हो जाता है ना सारा सेटअप, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। So it is not about right or wrong. Just do something that will bring a shift in the mind, state of mind. It could be anything. कुछ भी हो सकता है। स्वामी जी ऐसा तो नहीं, Thank you. क्या रजनी? ऐसा तो नहीं प्रवीण जी जैसे बोल रही है कि बहुत ज्यादा मन को ट्रेन कर रही हो। नहीं नहीं हाँ नहीं ना, नहीं, कि कुछ बहुत ज्यादा मन को देखना फिर थकानी महसूस होता है, या फिर उसको छोड़ भी देना चाहिए, मेरा अनुभव है ऐसा। हाँ वो भी ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जैसा नया नया कुत्ता अगर है तो वो अपने को खींच के लेके जाता है, काफी दिन के बाद उसको फिर अगर बाद छोड़ देते तो फिर वापस घर में आते। अभी हम लोग इस स्थिति में है कि वो मन आता ही है वापस, कि बिल्कुल है, ज्यादा मत देखते रहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप हाँ समझ। कुछ नहीं तो जैसे आपको गाना नहीं आता तो भी आप गाइए। आप ऐसा लग रहा है आप रूम बंद करके गाइए, नाचिए, देखिए ऑटोमेटिक शिफ्ट आ जाएगा। स्वामी जी इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, आज जो प्रवीण ने अपनी मन की स्थिति बताई, आज जब मैं उस स्थिति में से निकल रही थी, क्योंकि वही एक ही मतलब सालों से एक ही चीज रिपीट होती आ रही है, वही चैलेंज मेरे सामने बार बार आता है। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला गुरुजी अभी 3 दिन का कोर्स भी कर लिया, टीटीसी का के बाद फर्स्ट कोर्स भी कर लिया, मैं फिर भी वहीं खड़ी हूँ। आज पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया, मैंने कहा आज मैंने हाथ उठा लिया, क्योंकि अब आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं। कुछ नहीं, नहीं, ये मेरे मन ने बोला। ओके। मुझे नहीं पता ये उस टाइम वो ठीक था कि नहीं था, बट मेरे मन से यही आवाज आई कि मेरे को समझ नहीं आ रहा अब आई मेरे हाथ ऊपर है। ठीक है, That's surrender, right, Swamiji? हाँ। बीइंग एफर्टलेसनेस, अपने सारे एफर्ट्स को ड्रॉप करना ही सरेंडर। अच्छा है यार, ये भी बहुत बढ़िया है। अनुपमा जी टीचर बन गई, मन गई। कांग्रेट्स। उन्होंने मिठाई खिलाया नहीं ना, इसलिए हमको पता नहीं चला। हाँ हाँ मैं आऊंगी ना, बोध गया आ रही, पहले कैसे होता बेंगलोर आ था, रही। सॉरी स्वामी जी, पहले कैसे होता था, अभी हम लोग टीचर बन गए, मैं टीचर बन गया तो 1 महीना बहुत बहुत खुश में रहते थे। अभी अभी भी कुछ नए टीचर हो गए, अभी आए हैं,
ऐसे मतलब लगता है कि अभी मेरे हाथ से होगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, जैसे कंफ्यूज में है। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? अरे टीचर बन गए तो खुश हो जाओ बस। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है राजू, उसमें अगेन फिर से बोलो, कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। अब वो चाहे तो हमारे अनुभव से सीख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम उनको देख के कुछ सीख सकते हैं। इसमें सही गलत वाली बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ये एक फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट। स्वामी जी, हमें अपने साथ रोज ऐसे बैठना चाहिए जो आपने बोला, अपने से एकदम रूबरू हो जाना, तो मन। हाँ, एक बार रूबरू हो गए फिर काम में बिजी हो जाना। हाँ जी, ऑफ कोर्स। 99% काम में बिजी रहना, 1% रूबरू। और स्वामी जी, कुछ भी ऐसे होता है वो अंदर से तो पता ही होता है वैसे। होता है कई बार तो बहुत बिजी होता है दिमाग तो। होता है तो अच्छी बात। मिरर के सामने कम बैठो तो रूबरू होने की जरूरत। हाँ स्वामी जी, डिफिकल्टी होता है स्वीकार करना। पता तो होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उससे बहुत जोर से, ये बड़ा औखा काम हो जाता है स्वीकार करना। तो जो अनुपमा ने बोला ना, मैं लास्ट ये एक चीज शेयर कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं ना, हर चीज को हर समय बदलने का प्रयास करते रहते हैं, और ये हमारे अंदर जो है ना, एक बहुत बड़ा संघर्ष बना के उसको जीवित रखता है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है। अरे नहीं ठीक है तो क्या हो गया, रहने दो। यही है एक तरह से सरेंडर, यही है एक्सेप्टेंस। छोड़ दो, जो जैसा है वैसा रहने दो, तुम अपने काम में लग जाओ। गेट बिजी। स्वामी जी बात तो वही आ गई ना, काम में लग जाओ आप कह रहे हो, पर काम में ही मन नहीं लग रहा तो, क्योंकि सब कुछ ही इतना वो लग रहा है कि काम में भी मन नहीं लग रहा, तो बस करते चले जाओ। तो मन को गोली मार दो। मन को जब एक बार नोट कर लिया कि मन की अभी ऐसी स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, बस इतना काफी है, उसके बाद काम में लग जाए। क्योंकि मन, जैसे आपने बोला ना, आज जो आपने लो फील किया, जैसा भी फील किया, उसका कोई कारण नहीं है। ये बात पकड़ में आई। जब कारण नहीं है तो इससे निकलने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। एक टाइम का अपना इम्पैक्ट होता है। हो सकता है पिछले दिन कोई ऐसे ही कुछ खाया होगा, कुछ पता नहीं किसी के साथ समय बिताया, किसी को नहीं बोलता। अपना जो कमिटमेंट है उसमें लग गए, जो हो रहा है मन को होने दो। सो आज का क्या रहा, सत्संग हमारे लिए शेल्टर, शरण, जिसके शरण में व्यक्ति को रहना चाहिए, वो सत्संग है। दूसरा, अगर आप जीवन में दूसरों से खुशी आनंद की अपेक्षा में जी रहे हैं तो आप सिर्फ दुखी होने वाले हैं। अगर आप दूसरों के जीवन में सुख का, आनंद का कारण बनते हैं तो आपको सुख और आनंद और प्रेम के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। ठीक। स्वामी जी, एक मैं अजीब सी बात पूछ लूं, थोड़ी सी। बोलो। जैसे स्वामी जी, आप जैसे कोई ग्रुप में सेवा कर रहे हैं, है ना, तो जैसे हमने कुछ कुछ चीजें की, ये कोई कोई कर रहा है, तो अब जैसे मैंने कोई चीज ली, अब दूसरे ने वो कर दी, मैंने फिर दूसरी बार बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ली तो मैं कर दूंगी, फिर दूसरे ने फिर कर दी। अब इसमें मैं तो गुस्से में आ रही हूँ, दुखी, ये क्या मतलब है? और फिर मैं ये सोचूं कि मैं उसको दे दूं क्योंकि वो खुश है, ये तो चीटिंग है ना, मतलब थोड़ी।
मैं फिर अपने मन पे या तो स्वाद देखूं कि कोई बात नहीं, इतना कोई बात नहीं लगा दूं। अच्छा मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की शादी है, और जो तुमने जिम्मेदारी ली, तुम्हारे भाई ने या तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कर दी, तब I guess you got the answer. आपने एक मिनट थोड़ा सा तेज बोलो ना, आपने बोला मेरे बेटे की शादी है, तुमने जिम्मेदारी ली, उसके आगे थोड़ा सा। बहुत सारी जिम्मेदारी है ना तुम्हारी पर, तुम्हारे जिम्मेदारी को किसी और ने, तुम्हारे किसी अपने ने ही कर दिया, हाँ जी, फिर ये बात ठीक है स्वामी जी, मान गई, फिर मतलब मेरा अपनापन नहीं है ना? अब मुझे नहीं पता, मैंने एक उदाहरण दिया तुमको, उसको जैसे सीखना है सीख लो। क्या स्वामी जी, हर चीज में अपने ही को पीछे रखना पड़ता है, अपने ही उसको करना पड़ता है, ये क्या बात होती है? मुझे नहीं पता, तुमको देखना है। बड़ा औखा लगता है स्वामी जी, हर बात में कोई बात नहीं कर दो। ठीक है, पर आपने बात तो सही बोली है, मैं अपने मन को देख लूंगी। चलो that's it then, कल मिलते हैं शाम को, रात को। स्वामी जी हम आप जैसे कब बनेंगे? आपको मेरे जैसा नहीं बनना है परवीन जी, आपको ईश्वर ने परवीन बनाया है इसलिए क्योंकि आपकी उसको आवश्यकता थी, आपकी उसको आवश्यकता है। पर हमारी थिंकिंग तो आप जैसी हो सकती है ना? थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऑलरेडी है, ज्ञान तो हमने भी वही पाया है, हो जाएगा, बोला तो सब अपने आप हो ही रहा है, वो भी हो जाएगा। स्वामी जी एक बात बताओ, अगर जो मैं आपसे पूछ रही थी आप होते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? किस मामले में? जो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रही थी। मेरे को हाँ, देखो, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली सोच के बताता हूँ, कभी ऐसा हुआ मेरे साथ? आप मेरे दिल की बात समझ गए थे स्वामी जी, मतलब जब एक एक चीज हमने सोचा होता है ऐसे करेंगे, फिर दूसरे इंसान को तो हर चीज मैं ही कर लूं, तो मुझे गुस्सा आता है। तो आप इसमें, आपको इसमें कैसा लगता? मुझे ये दिखता है कि ये काम हो गया, मेरे हाँ। जैसे हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, पर ये काम हो गया, अब आगे क्या? स्वामी जी आपके अंदर ना आपका नाम एग्जिस्ट नहीं करता है लगता है मुझे। ठीक है, ठीक, चलें, कल मिलते हैं फिर। गौरंगी जी आपने अभी बोला ना कि सत्संग पूरा नहीं होता ध्यान के बगैर, अभी आपको मैंने अभी खाना खाया, क्या बोल रहे हैं राजू मामा? नहीं, मैं गौरंगी जी से बोल रहा हूँ दरपत की शादी कब है, तो हम लोग भी आए ना। इसके काम हम गौरांगी बता देना, हम सब आएंगे। स्वामी जी मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि उसकी शादी वादी करनी है कभी जिंदगी में। और तुमने उस दिन प्लानिंग कर रही थी, तुम तो प्लानिंग कर रही थी उसकी बहू को परेशान करोगी। आपको वैसे लगती हो मैं अपने को ही परेशान तुमने करती तो हूँ? बोला कि तुम और 75 तक जीना चाहती हो जब तक उसके बच्चे ना हो जाएं, तो बाय बहू गॉड को की कसम परेशान स्वामी जी, करोगी। उस दिन के बाद से दिमाग से गायब हो गया वो सब, जितनी मुझे हो रही थी ना, वो विचार मुझे वापस आए, पता नहीं क्या ही हुआ उस दिन। चलो मिलते हैं कल। हाँ, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव प्रणाम स्वामी स्वामी। जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। ठीक है।